वेलकम बैक टू माय चैनल। सो चलिए सेक्सी क्लाउन का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं कि ना जो होते हैं तो वो ना जब डिनर कर लेते तो ना हल्की हल्की यॉर्निंग करने लगता है। तो जब मैंने उसको कहते कि ना चलो देख मैं तुम्हें ना ऊपर छोड़ा था, तुम सोचो ठीक है, और किचन ना हम खुद क्लीन कर लेंगे ठीक है। तो फिर ना जो होते हैं ना बस लाइटली सर हिला देते, कहते हैं ठीक है मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो फिर जिमिन कहता है हाँ हाँ मुझे पता चल रहा है। तो ना उसको ना अगेन ऊपर छोड़ आता, लाइक सुला के आ जाता है और फिर नीचे आता है और देखते कि ना जो जगह कहता है वो डिशेज वॉश कर चुका था। तो जिमिन उसके पास जाता है, कहते हैं कि ना जगह देखो मैंने तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। तो फिर कहते हैं हाँ बोलो क्या बात करनी है, मैं सुन रहा हूँ। तो कहते कि ना मुझे तो एक टाइम दिया 3 मंथ्स का कि मुझे तुम्हारे साथ अपने रिलेशनशिप सारे ना बिल्कुल ठीक करने और सब कुछ नॉर्मल करना है। और तो फिर ना जो जंग को कहते कि ना तो तुमने क्या सोचा है। तो फिर कहते हैं ना ऑफ कोर्स मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊँगा, समझिए क्या, मैं बस बिल्कुल नहीं आऊँगा। सो अब हम ये प्रिटेंड करेंगे सिर्फ उसके सामने कि हाँ हम ठीक है, कौन उसकी प्रेगनेंसी में ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। दैन उसके बाद जब बेबी डिलीवरी हो जाएगी दैन हम उसको सारा सच बता देंगे और ना अपने एक्सक्यूज़ देके ना लाइक हम ऐसे नहीं कर सकते, सारा ना एक्सक्यूज़ देके हम सेपरेट हो जाएंगे, लाइक उसको सारा कुछ सच बता देंगे। तो फिर उसकी प्रेगनेंसी तक ये ड्रामा हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिर ना जस्ट जंकू को उसकी तरफ देखते तो फिर ना जिमिन उसके ना बिल्कुल रिप्लाई का इंतज़ार किया भाई और वहाँ से चला जाता। और जंकू को तो उसकी आइज़ में टीयर्स आने लगते बट वो बड़ी मुश्किल से अपनी टीयर्स को कंट्रोल करने का ट्राई करता है बट फेल हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली जो उसके टीयर्स होते हैं वो ड्रॉप हो जाते हैं, वो चुपचाप दूसरे रूम में चला जाता है। वहाँ ना जाके बिल्कुल बेड पर लेट जाता है और अपने ना सीलिंग को घूरने लगता है और फिर ना जस्ट फिर डीप ब्रेथ लेता है। तो उसके ना जैसी आँख लगने वाली होती है देन एकदम से ना उसकी आइज़ ना वाइंडर हो जाती है। उसको जब कुछ याद आता है वो ना बिल्कुल बेड पे उठ के बैठ जाता है और फिर उसको याद आता है तेंग प्रेग्नेंट है। तो जंकू भी तो उसके साथ इंटीमेट हुआ था, सारा टाइम स्पेंड किया था बट वो तब प्रेग्नेंट नहीं हुआ और आजकल वो काफ़ी टाइम से वो इंटीमेट नहीं हुआ। और इधर वो जब जिमिन के साथ इंटीमेट हुआ तो अब वो फ़ौरन हो गया बिकॉज उनकी मैरिज को 1 ईयर हो चुका था और इधर जो जिमिन की मैरिज को भी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं तो वो प्रेग्नेंट हो चुका था। तो कुछ सोचने लगे फिर क्या मैं कहीं इनफर्टाइल तो नहीं हूँ, लाइक मेरे बेबी से वो प्रेग्नेंट नहीं हुआ। जिमिन के साथ कॉन्टैक्ट में आने से वो बिल्कुल ना मीन्स वो हो गया, प्रेग्नेंट हो गया। तो फिर ना जंकू के इस बारे में ना बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, सोचने लगे हो कहते हैं कि ना मैं कल डॉक्टर के पास जाके चेक कराता हूँ। तो मैंने ये सोच के ना पूरी रात उसके ना इसी टेंशन में ना नींद उड़ जाती है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन जहाँ पे जो जंकू होता है जब वो उठता है तो फ़ौरन ही रेडी होकर वहाँ से ना चला जाता है। उसको ना बस रात से ना उसी बात की फिक्र लगी थी कि कहीं वो इनफर्टाइल तो नहीं कुछ जिमिन के बारे में। वो जस्ट जिमिन के साथ एक दफ़ा वो हुआ था, इंटीमेट हुआ था और देन वो उसके साथ कभी कांटेक्ट में अगेन आया नहीं। और इधर जो वो था देन वो उसके साथ अभी तक प्रेग्नेंट हुआ नहीं था और जिमिन के साथ कांटेक्ट में आने से वो प्रेग्नेंट हो गया। तो वो ना अपने एश्योरेंस ये लेना चाहता है, अपना चेकअप कराता है और वहाँ ना काफ़ी देर उसको ना लग जाती है रिपोर्ट्स आने में, उसको 3 आवर्स लग जाते हैं। तो यहाँ पे 12 बज चुके थे तो वो बैठा हुआ था, बैठे काफ़ी टाइम बाद लाइक 3 आवर्स बाद जब रिपोर्ट्स आती है तो वो अपने रिपोर्ट्स में देखते कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो इनफर्टाइल नहीं है। तो उसकी जान में जान आती है बट अब वो कन्फ्यूज़ हो गए थे तो उसकी बेबी से प्रेग्नेंट है या जिमिन के बेबी से। हाँ हो सकता है देर सवेर होगी बट अभी ये बेबी है किसका, जिमिन का या उसका। तो वो सोचने लग गया, कहते कि डॉक्टर क्या ऐसा पॉसिबल है कि लाइक 2 मेंस के स्पर्म से एक पार्टनर प्रेग्नेंट हो जाए मिक्स स्पर्म से। तो कहते वैसे तो ये वियर्ड है बट हाँ समटाइम्स ये पॉसिबल भी है समटाइम्स बट ज़्यादातर नहीं होता ऐसा। तो ओह ओके ठीक है दैन थैंक यू डॉक्टर, वही बोलते फिर वहाँ से मैं चला जाता है। अब उसको ना ये क्यूरियोसिटी थी कि वो बेबी आखिर है किसका। उस डॉक्टर ने कहा कि ऐसा हो सकता है बट समटाइम्स नहीं भी होता। सो अब वो क्यूरियस था इस बारे में जानने के लिए कि वो बेबी अब जिमिन का है या जंकू का। तो सोचने लगता है जिमिन कितना ज़्यादा ख्याल रख रहा है
तेयंग का। और वो सोचता है कि अगर वो बेबी जंगकुक का होगा तो जिमिन कैसे रिएक्ट करेगा। जो अभी वो इतनी केयर कर रहा है जिमिन की, इतनी केयर कर रहा है तेयंग की, तो वो स्टिल करेगा ये जाने के बाद कि ना वो बेबी तेयंग का है, तेयंग और जंगकुक का है, या उसका बिहेवियर सेम रहेगा। तो इस बारे में सोचते वो घर आ जाता है। और जब घर आता है तो फिर देखते हैं ना जो तेयंग तो उसके रो रो के बुरा हाल हो चुका था। उसको पता नहीं था जिमिन वो ना कहाँ गया जंगकुक। और जो जिमिन था वो बहुत गुस्से में था कि वो बोलते ना लाइक पहले तो वो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा था तेयंग का, बट जब वो देखता है कि ना वहाँ जंगकुक आ चुका है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर ना बस उसको डेथ क्लियर करता है, क्योंकि वहाँ तेयंग था तो वो कुछ तेयंग के सामने बोलते नहीं। और तेयंग जैसी जंगकुक को देखते तो उसके पास जाते, वो कहते हैं ना तुम कहाँ चले गए थे, मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र होती है बोल के, तो ना वो उसको हक कर लेता है। तो फिर ना जो जंगकुक ना अभी एब्सेंट माइंड था, तो फिर कहता है हाँ वो मैं किसी काम से गया था, ये बोल के ना बोलता है। और फिर ना तेयंग की तरफ देखने लगता है, और फिर जंगकुक की तरफ देखता है, जिमिन की तरफ देखता है। तो ना तेयंग भी छेड़ता है और कहता है कौन से काम गए थे, कहता है बस था कुछ। तो ये बोलते हैं तुमने ब्रेकफास्ट किया, कहता है हाँ ब्रेकफास्ट कर लिया और अब लंच रेडी हो रहा था, लंच तुमने करना, कहते हैं हाँ मुझे भूख लगी, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं किया। तो फिर ना जो जिमिन अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहते तुम इतनी सुबह सुबह गए कहाँ थे, कहते कुछ नहीं, कुछ काम था। ये बोलते हैं फिर ना वहाँ से ना रूम से चला जाते, कहते मैं टायर्ड हूँ, जब लंच रेडी हो जाए तो मुझे बता देना। वो बोलता है फिर ना रूम में आके लेट जाता है। और फिर सोचे कि ना क्या मैं इस बारे में तेयंग से बात करूँ, लाइक को मैं ना उससे पूछ लूँगा, लाइक उसको तो कोई आइडिया होगा क्या, हम ना चेकअप करा लेंगे, शायद अल्ट्रासाउंड वगैरह या इस तरह के कोई भी किसी ना लाइक टेस्ट से ये पता चल जाएगी बेबी किसका है। हाँ वो उसके लिए मुझे ना डीएनए तक का वेट करना पड़ेगा, लाइक जब बेबी का बर्थ होगा तो उसका डीएनए टेस्ट होगा तब जाके पता चलेगा। बट मैं जस्ट ने तेयंग से कंफर्म करना चाहता हूँ, मीन्स शायद उसको पता, क्योंकि मुझे हिंट चाहिए, मैंने 9 मंथ्स का वेट नहीं कर सकता। वो ये सोचता है। फिर ना कुछ टाइम है ना वहाँ पे ना बुलाने में ना तेयंग आता है। तो फिर कहते हैं तेयंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी, कहते हैं हाँ कुकी बोलो। तो कहते हैं नहीं, अभी हम ना जाके लंच करते हैं, तेरे उसके बाद तुम मेरे पास आना रूम में, हम मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करती है। कहते हैं ओके ठीक है कुकी। तेयंग स्माइल का तो वहाँ से चला जाता है। और जो जंगकुक को था वो प्रिपेयर आता देन तीनों अपना अपना लंच करते हैं। और जो चिकू को जिमिन होते हैं वो ना लवी डवी होता है, लाइक जो जिमिन ने उसको अपने लैब में बिठाया था तेयंग, और उसको प्यार से खिलाया था। और बस जंगकुक ना उसकी तरफ देख रहा था, उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसकी आईज बिल्कुल ब्लैंक थी, बट उसको ना बहुत ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था, बट वो दिखाना नहीं चाहता, इस वजह से उसने अपना एक्सप्रेशन नॉर्मल और ना आइज ब्लैंक रखी थी, ताकि उसके आइज में भी कोई इमोशन, हार्ट पेन वगैरह, रिग्रेट, गिल्ट कुछ भी फील ना हो। तो उसके बाद जब उनका ब्रेकफास्ट लंच करना हो जाता है दैन जो जिमिन होता है वो ना स्टडी रूम में चला जाता है, उसको कुछ काम होता है वहाँ पे। और लाइक जो होता है ना फाइल्स चेक करनी थी, उसको कुछ पेपर वर्क करना था। तो इधर जो थे कुक होते हैं वो एक साथ बैठे होते हैं रूम में। तो जंगकुक बोलते हैं कि ना जिमिन ओ तेयंग मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तो कहते हैं हाँ पूछो कुकी। तो ये थी कि ना यू नो ना तुम प्रेग्नेंट हो, और ऐसे स्माइल के साथ बोलते हैं। तो कहते हैं हाँ कुकी आई नो मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम ये किस तरह की बात मुझे बता रहे हो। तो फिर ना उस ऐसे ना चकल करते हुए बोलता है। तो कहते हैं कि ना वो मैं एक्चुअली क्यूरियस था ये जानने के लिए कि ना इस बेबी का फादर कौन है, लाइक मे भी तुम्हें आइडिया हो। मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा हूँ। हाँ मैं आराम से बोलता हूँ। कहते हैं तुम्हें इस बारे में पता है, लाइक ये किसका बेबी होगा, मीन्स जिमिन भी तुम्हारा हस्बैंड है, मैं भी तुम्हारा हस्बैंड हूँ, सो तुम्हें कोई आइडिया है ये बेबी किसका है, लाइक तुम पहले मुझसे मैरिड थे तो क्या ये बेबी मेरा है, या ये वो ये सोचना ही नहीं चाह रहा था कि बेबी जिमिन का हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि जंगकुक ने पहले तेयंग की वर्जिनिटी ली थी, तो ऑफ कोर्स उसके साथ पहले रोमांस किया, सब कुछ किया, तो ये बेबी उसी का होगा, उसको पूरा 100% बिलीव था। तो फिर ना जो होती है मतलब वो ना उसकी तरफ देखते हैं और ना फुल शॉक हो जाता है। उसका ना जो कुछ टाइम के लिए जो उसका माइंड था वो टोटली ब्लैंक हो चुका था। और कहते वो कोई
तो कहती कि ना तुम शर्माओ नहीं, आई नो, मुझे 101% बिलीव है कि ये मेरा बेबी होगा, बिकॉज तुम्हें सबसे पहले कोट मैंने किया था, बट जस्ट मैं ना कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा हूँ। वो बोलता है उसके फेस पे ना स्माइल होती है। कहते ऐसी कोई बात नहीं है कि ना मैं जिमिन से कोई मुकाबला कर रहा हूँ, लाइक नहीं ये बेबी उसका नहीं है, मेरा है, मेरा नहीं है तो उसका है, लाइक ऐसा कोई नहीं। मैं जस्ट जाने के लिए क्यूरियस, और आई नो ये मेरा बेबी, तो यू नो ना मुझे कंफर्मेशन चाहिए, तो बस इसलिए पूछ रहा हूँ। तो फिर जो तेंग ना अपने लिप्स को बाइट करता है, कहता है जंगकुक वो, तो कहते कि ना क्या तेंग बोलो। तो फिर ना जो उसी टाइम पे ना जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है तेंग, तो वहाँ पे ना जिमिन आ जाता है और कहते कि ना तुम दोनों क्या कर रहे हो। वो ना लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो फिर ना जो तेंग होता है, कहते कुछ नहीं, तो आओ बेटा बात करें। तो वो कहते कि ना हाँ ठीक है मैं आता हूँ, ये बोलता है। और फिर ना देन वो काउच पे बैठ जाते और कहते कि ना जंगकुक को थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते, वो किस बारे में बात कर रहा था उसको आंसर मिलने वाला था, बट जिमिन आ गया और ना तेंग ने उसकी बात को फुली इग्नोर कर दिया। तो अब यहाँ पे ना जंगकुक को थोड़ा इग्नोर ऐसे ना अनकंफर्टेबल सा फील होता है, थर्ड व्हील वाली फीलिंग आती है उसको। तो कहते हैं कि मैं ना हम तीनों के लिए कॉफ़ी बना के लाता हूँ। वो बोलता है वहाँ से ना चला जाता है। और अब जो जिमिन का लुक होता है वो सीरियस हो जाता है। कहते हैं ना जंगकुक किस बारे में बात कर रहा था, बिकॉज मैं तुम दोनों का फेस देखा, तुम दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस और तुम स्पेशली तेंग टेंस्ड लग रहे थे। तो फिर तेंग कहते कि ना जिमिन वो तुम कुछ सच बताना चाहते हो। कहते हैं हाँ तेंग बोलो क्या बताना है तुम्हें। तो फिर तेंग एक डीप ब्रेथ लेते कहते हैं मैं एक्चुअली मैं ना मीन्स अभी बेबी करना नहीं चाहता था। जब मेरी ना जंगकुक से मैरिज हुई थी, तो मैंने सोचा था मैं उससे ना इस बारे में बात करूँगा, बट हमारी वेडिंग नाइट को सब कुछ हो गया था। उसने हर चीज़ प्रॉपर वे में की थी, और लाइक उसने इस वे में की कि मैं कैसे बताऊँ, सो लाइक उसने फर्स्ट नाइट में ही ना मुझे अपने लव से ना टोटली फील किया था। उसने लाइक उसने पूरा इस चीज़ का ख्याल रखो कि वो अच्छे से मुझे फील करो, और उसने जब जब हमने ऐसे किया तब उसने ना सेम चीज़ रिपीट की। सो मुझे ना प्रेग्नेंट नहीं होना था, तो मैंने ना बर्थ पिल्स खाई थी, बट तुम्हारे टाइम पे मैंने ये नहीं खाई, तो मैं तुम्हारे बेबी से प्रेग्नेंट हुआ है कैसे। तो फिर ना वो जो ना जिमिन होता है वो बस उसकी तरफ देख रहा होता है थोड़ा शॉक वे में, बिकॉज उसको भी लगा था ये ना बेबी जिमिन का नहीं होगा, जंगकुक का होगा। ऑब्वियस सी बात है वो पहले उसके साथ था। तो ना बट उन दोनों ने ना एक पर्सन को नोटिस नहीं किया था जो वहाँ पे ना जंगकुक खड़ा था। जब जंगकुक ने ये बातें सुनी थी उसको ना बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ था, लाइक वो कुछ सोच नहीं पा रहा था। देन उसे ना आगे की बातें नहीं सुनी गई। अगर वो सुन लेता तो जो आगे होने वाला है वो थोड़ा चेंज हो जाता, बट वो आगे नहीं सुन पाता और वो ना अंदर चला जाता है, वापस किचन में चला जाता है और ना डीप ब्रेथ लेने लगता है। एक पानी का गिलास भरता है उसको ना पी जाता है और फिर ना थोड़ी ना डीप ब्रेथ लेने लगता है खुद को काम करने के लिए। उसके ऐसे टीयर्स निकल रहे थे, और जो भी उसके माइंड में चल रहा था वो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा था, जो आगे चल के उन तीनों की लाइफ को ख़राब भी कर सकता था। तो ना वो इस बारे में सोचने लगते हैं और फिर ना देन अपने माइंड को अगेन काम करता है, और देन अगेन किचन से आता है और थोड़ा शोर करते रहता है, लाइक जो उसके पास ग्लासेस थे उसका थोड़ा शोर करते रहता है ताकि उन दोनों को पता चल जाए कि चक्कू खा रहा हुआ। तो फिर ना वो जो दोनों बात कर रहे थे तो फिर ना वो स्टॉप हो जाते हैं और फिर ना चक्कू को देखते हैं, और जो तीनों होते हैं वो चुप करके बस अपने ना ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। एंजॉय मीन्स पीते हैं। तो उसके बाद फिर ना जो चक्कू कहते हैं कि ना देख मुझे ना कुछ काम है तो मैं ना जा रहा हूँ, ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। वो ये बोलता है और फिर ना तेंग की तरफ कुछ देर तक देखता है और उसके आइज़ में ना कुछ अलग ही चीज़ थी जो ना वीमिन दोनों नोटिस करते हैं। और फिर ना देन वो एक नज़र ना जिमिन को देखता है और फिर ना वहाँ से स्माइल करता हुआ ना चला जाता है। तो जो वीमिन होते हैं देन अब हम उनका सीन ख़त्म करके अब हम देखते हैं जग्गू का सीन। जग्गू ना कार में बैठा होता है और बहुत ज़्यादा रो रहा था, कार बहुत ज़्यादा ड्राइव कर रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं था वो कहाँ जा रहा है। मेंशन की ना अपोजिट साइड पे जा रहा था, लाइक वो सिटी से बाहर जा रहा था और वो बस ड्राइव किए जाता और वो ना बहुत ज़्यादा रो रहा था। बिकॉज अब उसका हम थॉट्स देखते हैं, जब
जंगकुक को ये सारा सच पता चला था, लाइक वो बेबी से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता, तो उसके माइंड में ना एक थॉट आता है कि वो बेबी से प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता था। जिमिन की बारी पे उसने वो पिल्स नहीं ली, मीन्स वो जंगकुक के साथ प्रेग्नेंट नहीं होना चाहता था। जिमिन के साथ उसको प्रेग्नेंट होने में कोई मसला नहीं। तो वो सोचते कि जिमिन को समझ आता कि हाँ उसने उसको हर्ट किया जो किया, बट तेन को तो उसने दिल से लव किया था। तो तेन ने उसके साथ ऐसा क्यों किया? तेन ने उसको ये ऑलमोस्ट धोखा ही है। तेन ने भी मुझे धोखा दिया। मैं क्या इतना बुरा पर्सन है जो मैं लव डिजर्व नहीं करता? मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दिया था। मैं जिमिन के साथ इतना बुरा किया। हाँ वो मुझे हेट करता है, वो उसका हेट मैं डिजर्व भी करता, बट तेन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ये बोल के ना बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और इधर हम अगेन वीमेन का सीन शिफ्ट करते थोड़ा, लाइक ना उसका थोड़ा फ्लैशबैक किया ना, उनकी कंप्लीट बात क्या हुई थी। तो देन जब वहाँ से ना जब जकूक था उनकी आधी बातें सुन के जा चुका था, अब हम उससे आगे की बातें सुनते हैं। तो फिर ना जो जिमिन कहते कि ना और ऐसा कि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट कैसे हो गए? तो कहते और तुमने मेरी बारी पे पिल्स क्यों नहीं ली? तो तेने एक डीप ब्रेथ लिया। तो कहते कि ना जब मेरी जंगकुक से शादी हुई थी तो लाइक मैं अपने ना प्रॉपर माइंड में था, सारे सिचुएशंस क्लियर थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुम दोनों के बीच में चल रहे थे, इस चीज़ का मुझे नहीं पता था। तो मेरा इस चीज़ पे ध्यान था बड़ा। सो मुझे प्रेग्नेंट नहीं होना था अभी, मुझे ना अपनी लाइफ को सेटल करना था, थोड़ा टाइम चाहिए था। और अभी मैं इतना आई डोंट थिंक सो मैं अभी इस काबिल हूँ कि मैं एक बेबी को संभाल सकूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकूँ। दैट्स वाई मैंने पिल्स लेना शुरू की थी। और मैं कभी जगहों को इस बारे में बता नहीं सका, समझा नहीं सका, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, समझ ही नहीं आया कि मैं उसको ना कैसे वो करूँगा, समझाऊँगा, कैसे बताऊँगा। मेरी कभी हिम्मत ही नहीं हुई। देन उसके बाद हर चीज़ की जो कंडीशन थी वो वर्स्ट होती गई। तुम हॉस्पिटल में, देन जंगों की हालत ख़राब, हमारी सडन मैरिज, लाइक सब कुछ मिस्टअप हो गया। तो फिर जो जिमिन बस उसकी बातें चुपचाप सुन रहा था। देन एक डीप ब्रेथ लेते हुए कहते हैं, फिर जब हमारी मैरिज हुई तो वो ना कुछ अलग ही चीज़ थी। लाइक हाँ मैं तो ऐसा सारा टाइम स्पेंड किया था, बट कहीं ना कहीं मेरे दिल में बहुत बहुत ज़्यादा फिक्र थी जगह को लेके, जिस चक्कर में ना मैं इस बारे में भूल चुका था कि मुझे प्रेग्नेंट अभी नहीं होना, मुझे ना अभी कुछ टाइम चाहिए और मुझे पिल्स लेनी चाहिए बर्थ कंट्रोल की, मुझे तुमसे कहना चाहिए प्रोटेक्शन यूज़ करो। तो मेरा इस साइड पर ना ध्यान बिल्कुल नहीं था। मेरे माइंड में जो जंगू की फिक्र थी बड़ी, और सेकेंड ये थी कि ना मेरी तुमसे शादी हो रही है, इस बात की खुशी थी बड़ी। तो इस चक्कर में मैं ये चीज़ भूल गई। सो दैट्स वाई आई गेस ये बेबी तुम्हारा है बड़ा। तो फिर ना जो जिमिन ना उसकी तरफ देखता है, उसके फेस पे स्माइल होती है, एक जेन्युइन स्माइल होती है। फिर कहते हैं कि ना ठीक है। और इस बारे में जग्गू को पता है। तो कहते हैं नहीं, उसको अभी तक मैंने बताया नहीं था। कौन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं उसको कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उसको कैसे समझाऊँ। तो फिर जग्गू जिमिन कहते हैं कि ना ठीक है देन कोई ना फ्री टाइम देखे, लाइक जब हम मौका देखे ना मैं उससे अच्छे से समझा दूंगा, बात कर लूँगा। तो फिर कहते कि ना तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, ये दोनों बोल के ना उस स्माइल कहते। तो वहीं पे ना जो जंकू को उनका आने का ना पता चलता है, उन दोनों को जंकू के आने का पता चलता है। तो वो ना आराम से ना अगेन बैठ गए थे। तो यहाँ पे ये फ्लैश में ख़त्म होता है। और फिर ना वी इस बारे में सोच रहे थे और इधर हम देखते हैं जंकू को जो बहुत ज़्यादा रोए जाया था और ना बिल्कुल एक कार को लेके आता है, अपनी कार को बिल्कुल ना बीच साइड पे, और फिर ना वहाँ से ना निकल जाता है। बाहर निकल जाता है, उसने ना कार के ना जो लाइट्स को ना ऑन कर दिया था, और कार के ना बिल्कुल जो उसमें था ना बोनेट पे वहाँ बैठ गया था। और उसके ऐसे टीयर्स लाइक रिवर की तरफ फॉल हो रहे थे। वो ना बस वाटर को देख रहा था जहाँ पे ना अंधेरा हो रहा था, सन सेट हो रहा था। देर उसके बाद अंधेरा हो जाता है, रात हो जाती है, और जो जगह होता है वो वहीं रहता है बिल्कुल स्टिल, वो ज़रा मूव भी नहीं करता। उसके पास बस इतना सा फर्क होता है, इसकी जो आइज थी पहले रेड थी, अब स्वेलन हो चुकी थी। और ये वाला पार्ट मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट गाइस अब ना हाफ, आई गेस हाफ या फुल चलेगा सैड, फिर उसके बाद हर चीज़ हैप्पी हैप्पी होना स्टार्ट हो जाएगी और बस अब स्टोरी भी एंड होने वाली है। सो आई होप यू लाइक इट। सो टाटा बाय बाय।